निहंगम विचरता रहता है, हरदम कुछ करता रहता है। विहंगम के देश में, निहंगम के वेश में, विहंगम के गांव में, धूप और छाँव में, निहंगम विचरता रहता है, हरदम कुछ करता रहता है। विहंगम के गांव में निहंगम का निवास है। विहंगम निहंगम के अलावा बाकी सब बकवास है। निहंगम नीचे रहता है, विहंगम उड़ता आकाश है। विहंगम निहंगम को छोड़ कर देखो तो न विकास है न विनाश है। तो इसलिए ये है ऋण और धन की भांति, सूक्ष्म और बृहद की भांति निहंगम और विहंगम का एक शब्दकोश है जो हिंदी साहित्य का है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा है भी। और इस दुनिया में मैंने देखा कि जब व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है तो उसे लोग निहंगम कहते हैं। और जीवन तो बहुत लंबा रहता है लोगों का, लेकिन यह है कि उसमें वो जब सफल नहीं होता है, आज के जीवन में अब सदैव से जीवन की सफलता को लोग धन दौलत से आंकते हैं। जब उसमें वो पीछे रहता है, लोग कहते हैं कि बहुत ही निहंगम है। करना चाहूँगा जी। मैं इंटर कॉलेज में था तो उसमें शिक्षा का उद्देश्य है, डॉक्टर संपूर्णानंद का एक चैप्टर था। शिक्षा का उद्देश्य काबिल होना है, ना कि कामयाब होना। लेकिन आज लोग कामयाबी को काबिलियत से पीछे छोड़ देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने साहब, हम आपकी जो एक सेक्शन छूट गया है, आपका प्रेरणा जो है परम पूज्य श्री संतराम मौर्य जी, भूतपूर्व सैनिक, भौमिकपुर, कहरा, सुलेमपुर जनपद भौसिमपुर। तो ये प्रेरणा हम पढ़ देते हैं, फिर आपने वो शामिल करना है। प्रकाशकीय नहीं बल्कि वो लक्ष्य है, लेखक का लक्ष्य। फिर हम चलते हैं, पहले हम इनका पढ़ें जी। आपकी प्रेरणा सदैव से मेरे अंतःस्थल को प्रेरित करते हुए किसी अनसुलझे प्रश्न पर लाकर खड़ी करती रही है। जिससे आप पढ़ें साहब। प्रेरणा स्रोत है जी, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढने का अवसर मिलता रहा और मैं आगे निकलता रहा। अपार सफलता के इस स्थान पर पहुंचने में आपके स्नेह सानिध्य और के साथ आपकी प्रेरणा का मैं आभारी हूँ। तो सेवाराम मौर्य, अशोक नगर जीवत जनपद। अभी आप निहंगम नहीं बने हैं। नहीं, खैर ठीक है। तो आप लेखक की कलम क्या कहती है? ये सेक्शन छूटा है तो आप बताएं। लेखक का लक्ष्य, तो लेखक के लक्ष्य के संबंध में उत्पत्ति और कारण से संदर्भित प्रसंग के संदर्भ में चिंतन के प्रति निहंगम सदैव से ही चिंतित रहता है। वह नहीं समझ पा रहा है कि रचनात्मक हवा, पानी, ऊष्मा, आसमान और पृथ्वी यानी सब कुछ स्वतंत्र होने के बाद चित्त इतना उलझन में क्यों रहता है। उलझन का कारण मात्र रचना में सब कुछ पूर्णतया समान होने के बाद भी इतनी असमानता क्यों है। क्या इस असमानता की जड़ में मुख्य भूमिका कथित मानव की ही है, अथवा कथित चैतन्य मानव के अतिरिक्त इस रचना के संचालन की भूमिका में कोई और है। जैसा कि बचपना से होश संभालते ही तुरंत यह शोर सुनाई पड़ने लगता है कि यह अमुक देवी है, यह अमुक देवता है, यह अमुक भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। अमुक पुस्तक को इन्होंने अपने कार्यालय से भेजा है, जिसमें लिखा है कि इस पृथ्वी को अमुक जानवर ने अमुक दैत्य से छुड़ा कर लाया है और इस पर अमुक देवी देवताओं द्वारा मनुष्य पैदा किए गए हैं। तथा एक अन्य पुस्तक में लिखा है कि अमुक बाबा के समय में इस पृथ्वी पर पुस्तक को आसमान से गिराया गया है। जो इसमें लिखा है वही पूरी तरह से सही है, आदि। तथा इसमें उल्लिखित नियमों के संचालन की ठेकेदारी भी अमुक विशेष लोगों को ही मिली है। इसके नियमों के अनुसार ही शेष अन्य लोग अपना जीवन जी सकते हैं, वरना अन्याय होगा और स्वतंत्रता रूपी सामाजिकता के हिसाब से यह आपको जीने भी नहीं देते हैं।
और न जीने दे रहे हैं। बहरहाल इसके अतिरिक्त यह भी एक विडंबना ही है कि दूसरे पहलू के लोग भी कमोबेश इस दुनिया में बहुत आए और तार्किक ढंग से कमज़ोर सोच वालों को अत्यधिक समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यालय किताबों और उनके संचालकों की बातों के सामने दूसरे पक्ष के लोगों की एक नहीं चलती है। अंततः बार बार ना करते हुए किसी अनिष्ट, अनहोनी और दिग्भ्रमित करने वाले भय के कारण उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर पूरा कथित मानव जीवन समाप्त कर देते हैं। निहंगम ने अंततः सोचा कि क्यों न इसकी गहराई में जाकर इसके मूल कारण का पता लगाया जाए। इसके लिए वह रचना के अतीत में गया। वहाँ उसने देखा कि जहाँ से दिन रात होती है, ठंडी, गर्मी और बरसात होती है, वनस्पतियों सहित जीव, मानव आदि की उत्पत्ति एवं पतन होता है, उसके चारों तरफ फैला हुआ एक बहुत बड़ा खजाना है और खजाने के संचालन की प्रक्रिया एकदम भूमंडल जैसी है। अत्यंत गहराई से देखने पर पता चला कि संपूर्ण सौरमंडल के संचालन के केंद्र में गति विद्यमान है, जो सदैव क्रियाशील रहती है, क्योंकि सैद्धांतिक, वैज्ञानिक, धरातलीय एवं दार्शनिक ढंग से गति सदैव निर्गत रहती है। अर्थात सशर्त रूप से गति ही एक ऐसा तत्व है जो न कभी परिवर्तित होती है और न ही कभी समाप्त होती है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस खजाने से एक और अमूल्य तथ्य के स्वतंत्र रूप का पता चला, और वह यह कि जो वर्तमान समय के अथवा पूर्व से भी वैश्विक कथित मानवीय जगत में साम्राज्यवाद, समाजवाद, दक्षिणपंथ, वामपंथ, श्वेत अश्वेत, जातिवाद, संप्रदायवाद अथवा अच्छे बुरे का विवाद या बहस या मुद्दा है, वह सचमुच में निर्विवाद है, क्योंकि शोषण, प्रेषण, दबाव, खिंचाव जो रचनात्मक ऋण धन की सैद्धांतिक रूप से स्वचालित एवं स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, और क्योंकि वह गति में ही केंद्रित व सन्निहित है, जिसकी उत्पत्ति विस्फोट के बाद त्वरित स्वचालित प्रक्रिया के अंतर्गत गति के प्रेषण एवं शोषण से स्वतः उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार से एक ही माँ के दो संतानें हों, जहाँ मूल रूप से कोई भेद नहीं रहता है, इस प्रकार से यह गतीय ऊर्जा से उत्सर्जित ऋण धन की क्रिया के बिना कोई भी रचना संभव नहीं है। ऋण धन के द्वारा स्वतः उत्पादित प्रक्रिया को संयोग कहते हैं, और संयोग द्वारा उत्पन्न क्रिया और प्रतिक्रिया से ही 100% प्राकृतिक परिवर्तन निरंतर होता रहता है। अंत में सौरमंडलीय उत्सर्जित स्वचालित रचनात्मक गणितीय ढंग से 100 द्वारा गतिज ऊर्जा से उत्पन्न ऋण धन की दोनों धाराएं ताना बाना की भांति आपस में भेदती हुई निरंतर स्वतः चलती रहती हैं, चल रही हैं। बस यही जो है समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद तो फिर बस यहीं तक है। वहाँ तक भी ले सकते हैं आप, या यहीं छोड़ भी सकते हैं। तो आप पूरा कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। नहीं, ख़त्म हो गया। इसके अतिरिक्त का निशान लग गया, संजोग की बात है, बस यहीं ख़त्म हो गया। इसे बस तू नहीं पढ़ा देगा। अरे नहीं, छोड़िए वो सब जो है फिर और किताब के बारे में लिख दिया गया है, त्रुटियों बोल दिया जाए। यही सेक्शन में अभी ले रहा हूँ, फिर आगे मैं आ जाऊँगा। इसे बोल दिया जाए विषय वस्तु। दरअसल है भैया ना, इसके अतिरिक्त जो है इसमें किताब में जैसे ये बिंदी है, कामा है, ये सब लिखा गया है। अच्छा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। तो साहब हम ये थे लेखक से बड़ा मौर्य। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना जी। दुनिया में मानवता के प्रथम वैज्ञानिक तथागत महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 ईस्वी में लुम्बिनी, वर्तमान क्षेत्र नेपाल में हुआ था। तत्कालीन उत्तर पश्चिमी विदेशी असभ्य पशुवत मानवों द्वारा रंग भेद व एवं असमानताओं से त्रस्त होकर उनका हृदय द्रवित हो उठा।
अथक चिंतन मंथन के पश्चात उन्होंने देखा कि रचनात्मक सारी प्रक्रियाएं समान हैं। सूरज की ऊष्मा, हवा के झोंके, पानी की शीतलता, मिट्टी की सुगंध और आसमान की खाली जगह में कोई भेद नहीं है। ये सब बिना किसी रुकावट के सबको समान रूप से मिल रही हैं। फिर ऐसा अन्याय क्यों है जिसको मिटाने के लिए तार्किक व वैज्ञानिक खोज के द्वारा समता रूपी बीज से ममता और करुणा नामक फल देकर वैश्विक मानव जगत के हित हेतु समर्पित हो गए, जिनका ज्ञान दर्शन वैश्विक मानव हित हेतु अमूल्य है, मुफ्त में यानी फ्री में, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए उनको विश्व मानव जगत में वैश्विक मानव जगत में मानवता के प्रथम वैज्ञानिक का स्तर प्राप्त है। उनके द्वारा धरातलीय अन्वेषित इस समता रूपी बीज को बोकर उससे उत्पादित तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करके। एक सेकंड हम रुकेंगे। हम आप सारनाथ गए थे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी महात्मा बुद्ध को जाना जाता किया जाता है। प्राप्त करके तथा उसको पूर्णतया जीवन में धारण करके यानी उतार करके सशर्त पूरा जीवन सुखमय बनाया जा सकता है, जिसका वैश्विक इतिहास साक्षी है। जबकि उसके पश्चात के सारे वैज्ञानिकीय अथवा किसी प्रकार के खोज अन्वेषण उत्पाद कथित सुखी जीवन के लिए मूल्यवान है, जिसका लाभ वैश्विक मानव जगत के अंतिम व्यक्ति को अत्यंत ही दुर्लभ है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना में सौरमंडलीय रचना से लेकर भूमंडलीय रचना तक के सारे आवरणों को प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, गणितीय एवं पूर्णतया दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यदि सचमुच में यह कृति सौरमंडलीय रचना की भूमंडलीय प्रकृति में खरी उतरती है और यह पूर्णतया सिद्ध करती है कि सौरमंडल अंतर्गत भूमंडलीय रचना पूर्णतया स्वचालित है, जिसमें किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, सारा सब कुछ तरंगीय गति पर पूर्णतया आधारित है, अंततः किसी भी प्रकार के पाखंड और आडंबर से दूर रहकर सत्कर्मों के आधार पर सुखी और समृद्धि जीवन बिताया जा सकता है। इस प्रकार से यदि इसका शुद्ध लाभ दार्शनिक ज्ञान और प्रयोगात्मक विधि के द्वारा उच्च पदस्थ वैश्विक सर्वचैतन्य मानव इस संबंधित सूत्रवाक्य यानी कि रचना स्वचालित है को संपूर्ण वैश्विक मानव के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचा पाता है, तो मेरा क्षणिक व कथित मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मैं निहंगम आजीवन सहृदय कृतज्ञ रहूँगा। यही मेरा लक्ष्य है। त्रुटियां संभव है? नहीं वो हाँ त्रुटियां संभव है। सुझाव के लिए विशेष आभारी साहब। आप ये पुस्तक में आप आभार प्रकट कर दीजिए। ये पुस्तक के लेखन में किनका आभार है? और सच्चाई तो ये है कि जैसा कि प्रेरणा स्रोत श्री संतराम जी के बारे में मैंने कहा, तो उनका ही इसमें विशेष योगदान है और उनके ही प्रेरणा से मैं निरंतर अब भी संलग्न रहता हूँ, प्रयास करता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जीवन का जो यह क्षणिक समय है यह मूल्यवान हो जाए। यह दुनिया जिस दिन यह मान लेगी, चाहे 500 वर्षों के बाद मान लेगी कि यह रचना स्वचालित है, उस दिन इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसी का काराधारा है, चाहे किसी में क्योंकि अब फिलहाल फिर एक इस पर मैंने कविता भी लिखी है। हाँ साहब। तो लेकिन इस समय याद नहीं है। अच्छा, आपकी कौन ये से उत्पत्ति और कारण ये पुस्तक छप चुकी है और आपकी प्रकाशित पुस्तकें कौन सी? नहीं, मेरे पास मेरा फर्स्ट एंड लास्ट यही एक किताब है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इसके अतिरिक्त न कुछ है और न इसके पहले कुछ था जी। मैं जानता हूँ कि यह है जिस प्रकार से संपूर्ण सौरमंडल